बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हम लोग दो तीन क्वेश्चंस छोड़े थे। हाँ, गुड आफ्टरनून। दो तीन क्वेश्चंस छोड़े थे पावर का। इसके बाद जस्ट बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। आगे हैं। गुड आफ्टरनून। क्या है ये क्वेश्चन? अ पार्टिकल ऑफ मास m ड्राइवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर अ कांस्टेंट पावर k। ठीक है, पावर फिर से इस बार कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, u इक्वल टू 0, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट अ टाइम t इज। फोर्स पूछ रखा है पावर देख करके, बताएं तो आप सब। फोर्स किसके? हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। फोर्स किसके फंक्शन में पूछा है हम सबसे? टाइम के फंक्शन में। दिख रहा है ना? जल्दी से बनाए तो। अब वो बुक दीजिएगा अनिल सर वाला। आया वैल्यू आया? आ गए सब लोग, चलिए। हाँ, गुड। आगे बताएं जल्दी से किनका क्या आंसर आया। पावर दे रखा है, आपसे पूछ रखा है फोर्स टाइम के फंक्शन में। जल्दी 2 मिनट ले रहे हैं क्योंकि फिर रिपीट करवाएगा लोग। नहीं आया कि नहीं का नहीं? गुड आफ्टरनून सारे बच्चे को, गुड आफ्टरनून। किन्हीं का आया कुछ? एक आया ऑप्शन 1 शाश्वत। और बताएं, देख लेते हैं कुछ और नया क्वेश्चन है आपके पैकेज में या नहीं। एक नज़र घुमा ले हम लोग। और लोग बताएं बच्चे। हम बताएं? चलें। फोर्स पूछा है तो क्या करेंगे आप? मास इनटू एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। पावर क्या है? पावर हम आप जानते हैं वर्क बाई टाइम या फिर एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, एनर्जी बाई टाइम हाफ mv² बाई टी कर सकते हैं। और पावर कांस्टेंट किसके बराबर कह रहा है? k के बराबर। अब आ जाएं, अब स्पीड पकड़ ली हम लोग, है ना? आ जाएं तो देख लें तो बच्चे v² इक्वल टू क्या दिख रहा है? 2kt अपॉन m, कुछ ऐसा है। v दिख रहा है, v इक्वल टू 2k बाई m रूट अंडर t का पावर 1/2। वेलोसिटी आ गया। अब क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या करेंगे आप? dv बाई dt, राइट? ये कांस्टेंट है 2k बाई m कांस्टेंट, और ये पावर नीचे आएगा t का पावर 1/2 माइनस 1। एक्सेलरेशन दिख रहा होगा आप सबको, 2km इंटू 1/2 और t का पावर माइनस के फॉर्म में ना, t का पावर -1/2 आ गया। फोर्स क्या जानते हैं? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है 2km
इंटू 1/2 टी का पावर -1/2, 2 को अंदर लाया जाए तो 4 हो जाएगा, ये m को अंदर ले जाएंगे तो देखिए तो क्या आएगा बच्चे, km/2 रूट अंडर t का पावर -1/2। देख ले आंसर क्या दिख रहा है, km/2 t का पावर -1/2, डी आंसर है। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, है ना। सौरभ कुमार का आया है, ठीक है सर, ऑप्शन बी। अमन का गलत हो चुका है, अमन कहीं गलती करा है, अमित का भी गलत हो गया, शाश्वत का भी गलत दिख रहा है ना। बस बहुत आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। आ जाए तो नेक्स्ट, पावर डिलीवर्ड इन अ केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, थोड़ा सा देख लेते हैं, पूछ देता है। बस फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला पढ़ेंगे, बाकी हम लोग और जो ज्यादा डिस्कशन करेंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स में। थोड़ा सा पावर फ्लूइड के लिए देख लिया जाए। कोई भी पाइप में आप लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं, वहां पे क्या डेवलप होता है, फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स के कारण क्या डेवलप होता है, पावर डेवलप होता है। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, इसीलिए हम 2 मिनट ले भी रहे थे, फिर रिपीट। बस कुछ नहीं, देख लें बच्चे। स्नेहा, पावर कांस्टेंट दे रखा है, फोर्स पूछा है टाइम के फंक्शन में, तो फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहिए तो पावर जानते हैं, एनर्जी बाई टाइम कर लिए। यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या देगा वो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालिए, इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर लिया हम लोग, आंसर तक पहुंच गए। स्नेहा आगे बढ़ जाए ना, आ जाए बच्चे। हाँ, ये बताना चाह रहे थे कि फ्लूइड में आप कोई भी लिक्विड को फ्लो कराइएगा तो फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण उसमें क्या डेवलप होता है, पावर डेवलप होता है। आइए, पावर का फॉर्मूला क्या होगा। सपोज इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और जनरली कांस्टेंट वेलोसिटी पे बात करते हैं। तो पावर हम जानते हैं, पावर क्या है आपका, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। और आगे बढ़े, वर्क डन को कैसे लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। फोर्स को कैसे लिखेंगे, dm बाई डी टी, सॉरी p बाई डी टी करिए। आइए ना देख लीजिए, आगे बढ़ाएंगे, वहां पे पहले फोर्स बता देना, फोर्स उसके बाद पावर पे आ जाएंगे। फोर्स क्या होता है, v इंटू डी एम बाई डी टी, क्यों, क्योंकि ट्यूब से लिक्विड तो फ्लो हो रहा है, मास वेरी कर रहा है। और मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये v d वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो बाई डी टी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाए बच्चे, फोर्स दिख रहा होगा, ये v वेलोसिटी है, रो, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस, कर सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। इस एरिया को बाहर कर दिया जाए तो v रो ए dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी क्या देगा, v वेलोसिटी देगा, है ना। x थिकनेस आप ट्राई किए थे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो v देगा। अब यहां पे आ जाए तो क्या है, v रो ए, एक और v आ गया। फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, रो ए v स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पावर, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी भी तो लिखते हैं, और फ्लूइड में जिधर फ्लो कर रहा होगा उधर ही तो फोर्स लग रहा होगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, फोर्स आप बता रहे हैं रो ए वी स्क्वायर इंटू वी। देखिए पावर कितना आ गया, पावर इक्वल टू रो ए वी क्यू। तो फ्लूइड के केस में पावर का वैल्यू क्या याद रखेंगे, रो ए वी क्यू। और कहीं कहीं डिस्चार्ज के फॉर्म में देता है, डिस्चार्ज को क्यू से लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी बोलते हैं, आगे फ्लूइड में पढ़ाएंगे इसको। तो डिस्चार्ज के आगे फ्लूइड में पढ़ेंगे हम अब। तो ये पावर और क्या आ जाएगा, रो ए क्यू वी क्यू। आप किए क्या, ऊपर में किससे मल्टीप्लाई किए हैं, ए स्क्वायर से, तो नीचे में डिवाइड करना होगा ए स्क्वायर, तब पावर क्या आ जाएगा, रो क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी आता है।
बट ये फ्लूइड में दिखेगा, इधर कहीं दिख जाए तो ठीक है। पावर का मेन फॉर्मूला ये रो ए वी स्क्वायर, रो लिक्विड का डेंसिटी, एरिया जिस ट्यूब में जिस पाइप में आप फ्लो करा रहे हैं, और वी क्या है आपका लिक्विड का वेलोसिटी। इसको यदि डिस्चार्ज के फॉर्म में, डिस्चार्ज को क्यू से लिखता है, डिस्चार्ज का वैल्यू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। डिस्चार्ज के फॉर्म में पावर का ये फॉर्मूला होता है, जो कि कहां देखेंगे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। आइए तो इससे रिलेटेड, सर नेटवर्क नहीं था, रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दे रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये ट्यूब में लिक्विड को फ्लो कराएंगे तो फोर्स डेवलप होता है, और फोर्स डेवलप हुआ तो पावर। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, लिक्विड फ्लो कर रहा है कि मास वेरिएबल, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस, ये आगे बढ़ गए हम लोग dx बाई dt वेलोसिटी, फोर्स क्या आ गया रो ए वी स्क्वायर। पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम या फिर फोर्स डॉट वेलोसिटी, और फ्लूइड में जिधर फ्लो कर रहे हैं उधर ही फोर्स लग रहा होगा, दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये फोर्स था, ये वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या आ गया रो ए वी क्यू। उसके बाद यदि इस फॉर्मूला को डिस्चार्ज के फॉर्म में पूछता है, क्यू लिखेंगे, डिस्चार्ज का फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी बस, है ना। अब आगे बढ़े हम लोग, आ जाए तो इस क्वेश्चन को बनाए तब क्लियर होगा ना। A pump motor is used to deliver water at a certain rate from a given pipe to obtain twice as much water from the same pipe in the same time. Power of the motor has to be increased. बताएं जल्दी से। कौन सा है आप सबका आंसर है हमारे पास? क्या है क्वेश्चन? अब पंप मोटर वाला ना दिख नहीं रहा है। आया आप सबका? 8 टाइम्स। किसको कितना? हाँ, क्या आंसर आ रहा है आप सबका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, क्रांतिक ऑप्शन सी आ रहा है, रोशन ऑप्शन डी। डी पे इतना हिट कर रहे हैं। एक सी है, सी जिपमर 2002, जिपमर 2002, हाँ ये कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। एनीवे क्या कर रहा है देखिए तो, मोटर पॉइंट डिलीवर वाटर सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप, मतलब क्या गिवन पाइप टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मोर वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। क्या ट्वाइस किया पहले ये तो बताएं। सी आंसर भरा हुआ है, नीलकमल सी, सब लोग सी है 8 टाइम्स। क्या करा? वॉल्यूम को ट्वाइस करा। देख लें। अच्छा, वॉल्यूम को ट्वाइस करेंगे, देखिए डिस्चार्ज को ही रेट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डिस्चार्ज क्यू या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम यही होता है। तो फ्लूइड में कभी भी डिस्चार्ज का मतलब रेट ऑफ फ्लो है, शाश्वत है ना। तब आ जाए, अब बन जाएगा ना, तो इस फॉर्म में आ जाए। इसीलिए तो ये मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज का क्यूब है। 2 टाइम्स किए थे, इसलिए आंसर आप सबका क्या आ रहा है? 8 टाइम्स आ रहा था। मतलब अभी तो बताएं आप, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज रेट का क्यूब। इसको 2 टाइम्स तो
कितना टाइम्स क्यू इंक्रीज कर जाए, पावर कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा? हाँ, P इक्वल टू क्यूब, यही ना, P डैश इक्वल टू 2 क्यूब, ऐसा ही काम करे होंगे। यहां से P डैश इक्वल टू क्या आया है? 8 इंटू P, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। नेक्स्ट, अ इंजन पंप वाटर थ्रू अ हॉस पाइप, ठीक है, वाटर पासेस थ्रू द पाइप एंड लीव विद द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी दे रखा है पाइप से जो लीव कर रहा है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर, ये केजी पर मीटर दे रखा है। व्हाट इज द पावर डिलीवर? तो अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग, पावर क्या पढ़े? रो ए वी क्यू, यही था ना, बट फंस गए। ये तो V दिया है, एरिया और डेंसिटी तो आप जानते हैं, वाटर है तो डेंसिटी 1000 होगा। तो अब क्या करा जाए बताएं? क्या क्या दिया है? वेलोसिटी V दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है? और मास बाय लेंथ दिया है 100 kg पर मीटर, ये दे रखा है ना। बट ये तो फॉर्मूला लाए थे आप, तो फिर आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि डेंसिटी को हटाया जाए। आइए इनको और ब्रेक करिए। तो ए डेंसिटी को लिखेंगे वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, और ये तो वेलोसिटी है, राइट। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया इंटू लेंथ, आ गया आंसर पे, आ गया। और क्या? ये मास और नीचे में एरिया इंटू लेंथ V क्यूब, एरिया और एरिया कैंसिल, और देखिए तो AM बाई एल इंटू क्या आ गया? V क्यू आ गया। डायरेक्ट जो जो दे रखा था हिट कर दिए, पुट कर दीजिए। क्या है ये? 100, और ये कितना है? 2 का पावर क्यू, कितना आ जाएगा? 800 वाट आ जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है? 800 वाट आ गया। हाँ, वेरी गुड, क्लियर ना। मतलब फॉर्मूला एक ही है, अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं और कर भी लेंगे आगे, है ना। आगे नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सर्कुलर मोशन नहीं, एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आते रहता है आप सबके साथ। क्या करता है कि जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करा, देखिए क्या क्वेश्चन रहेगा। शायद बच्चे पास आउट के जानते होंगे, बट आइए हम बता दे रहे हैं। यहां से कोई एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए आप, ठीक है, पार्टिकल जिनका मास m है, इनको प्रोजेक्ट किए कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ होगा, ऐसा ही कुछ बना होगा ना। तो आपसे पूछेगा एवरेज पावर बाय द ग्रेविटी किस टाइम में? इन टाइम ड्यूरेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट लेकर के। फाइंड द एवरेज पावर बाय द ग्रेविटी, मतलब समझ रहे हैं ना, mg बाय द ग्रेविटी इन टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जो कि इसका वैल्यू आप याद रखे रहेंगे, 0 आता है। बट भाई ये तो समझेंगे ना कि कैसे आता है, ये 0 आता है, बट आ जाए। देखिए तो पावर एवरेज आप सबको सिखाए थे, पावर को टाइम के फंक्शन में रखिए और इंटीग्रेट करिए, याद आया होगा, डिवाइडेड बाय dt, इनको इंटीग्रेट करिए, यही था ना एवरेज का ये फॉर्मूला था। तो पावर पहले क्या लाया जब टाइम के फंक्शन में? तो पावर तो हम आप जानते हैं, पावर क्या होता है? F डॉट V। F तो पता है, कहीं पे भी ले F लिखेंगे तो 0I कैप प्लस माइनस mg इंटू जे कैप, ये तो सब लोग समझ रहे होंगे, फोर्स तो यही होगा ग्रेविटी के कारण। वेलोसिटी सिखाए काइनेमेटिक्स में, v इक्वल टू u कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या था, ये तो चेंज नहीं होता था, और यहां पे क्या था? u साइन थीटा माइनस जीटी, u साइन थीटा माइनस जीटी इंटू जे कैप। अब इन दोनों को डॉट करेंगे तो पावर आएगा, तो पावर देखिए तो ये 0 आ गया, और ये देखिए यहां पे क्या पावर आ गया? माइनस mg इंटू
u sin थीटा माइनस जी टी। पावर किसके फंक्शन में आ गया? ये टाइम के फंक्शन में आ गया। तब आगे यहां पे बढ़े, पावर के प्लेस पे क्या डाल देंगे? माइनस एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब इनको क्या करेंगे आप? इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक? 0 टू टाइम ऑफ फ्लाइट। नीचे में भी कहां से कहां तक? 0 टू टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट हम आप जानते हैं t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। सारा काम करेंगे तब लास्ट में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कभी भी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है का, इसलिए हम रख दिए कि कोई भी बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट में, एवरेज पावर बाय द ग्रेविटी आप सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रोसेस हम बता दिए, बट ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था पावर। अब आपका होमवर्क आ गया। होमवर्क में क्या हो जाएगा? पावर। पावर का ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कितना है? अच्छा, सर्कुलर मोशन मॉड्यूल लेके आए हैं। ठीक है, कोई नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं उसमें होगा, यहां पे होगा मॉड्यूल। कोई नहीं, पावर में देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चंस को बना जाइएगा आप सब, है ना। ज्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन होगा, मे बी 20 या 30 क्वेश्चन यही है ना। तो ये था हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। हाँ, वर्क वाला में हम रोक करके रखे थे कौन सा? वर्टिकल सर्कल वाले क्वेश्चंस को हम कट करवा दिए थे, है ना। तो वर्टिकल सर्कल वाले क्वेश्चंस कहां करेंगे? अब यहां सर्कुलर मोशन में करेंगे। सर्कुलर मोशन आपका दो टाइप। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चन हम डिलीट कर दिए। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास, बताएंगे। सेम क्वेश्चन रखा हुआ था उसमें। हाँ हाँ, वहीं से उठाए होंगे। एक सेकंड, हम एक क्वेश्चन एफिशिएंसी वाला कर लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, एक एफिशिएंसी वाला भी करके दिखाएं आप लोग। एक क्वेश्चन हाँ छूट गया था, उस केस में स्लाइड हम बनाए थे लेकिन नहीं कराए थे, है ना। आप लोग निकालेंगे पैकेज। ठीक, हाँ यही था ना। पैकेज का पेज नंबर है 33, क्वेश्चन नंबर है 31। ये बना करके दिखाएं। एक बार हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। 10 HP, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? अच्छा 23, हाँ ये तो करवा दिए थे ना। हाँ, ये तो इसका हाइट 10 मीटर लेना था, ये करा हुआ है बिल्कुल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 23 ना। हाँ 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, देख लें। एंड इलेक्ट्रिक पंप वाला है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पंप इज यूज टू फिल अ ओवरहेड टैंक कैपेसिटी 9 मीटर क्यूब केप्ट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, above the ground. If the water takes 5 minutes to fill the tank by consuming 10 किलोवाट पावर, ठीक है। मतलब ये पावर 10 किलोवाट पावर क्या है? आउटपुट है या इनपुट है? इनपुट। ये आप उनका पावर दे रखे हैं, मोटर पंप का पावर इनपुट दे रखा है। पावर इनपुट किसके बराबर है? 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, ठीक है। इफिशियंसी आगे, ठीक है, आगे इफिशियंसी पूछ रखा है। इफिशियंसी क्या था? पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। आउटपुट पावर कैलकुलेट करा जाए। आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसा क्वेश्चंस करे थे। पावर इक्वल टू mgh अपॉन टी, ठीक है, mgh अपॉन टी, ठीक है। ग्राउंड से कितना ऊपर है आपका हाइट? 10 मीटर है और वॉल्यूम दे रखा है, तो मास को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 9 इंटू 1000। समझ गए सब लोग? मीटर क्यूब में ही दिया, लीटर में दिया नहीं है। इंटू जी 10 है और हाइट भी 10 है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है? टाइम 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 कर लें। 5 इंटू 60, ये पावर आ गया।
देखिए तो कितना आ रहा है, ये 30 ना, 30, तो ये 3 बचेगा और ये 3, कितना 3000 आउटपुट पावर आया। और इनपुट पावर कितना था आपका 10,000 था, ठीक है ना। तो पावर आउटपुट कितना है 3000 डिवाइडेड बाई 10,000, देखिए कितना आ गया 3/10, बट परसेंटेज के फॉर्म में है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफिशिएंटी 10 इंटू परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना परसेंट आ गया आपका 30%। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 4 नंबर डी आंसर हो जाना चाहिए। समझ गए ना आप लोग। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चंस बनाते समय इंजन का जो पावर दे रखा वो कैसा पावर होगा, हम बोल के भी गए थे पिछले क्लास में, वो पावर अपना पावर इनपुट होगा, और क्या काम किए वो क्या होगा आपका आउटपुट। और कुछ ऐसे ही समझाए भी थे हम, खाना खाएं तो इनपुट सब एक साथ लिए थे, आप लोग कम पढ़ाई कर रहे थे, हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे, एफिशिएंसी हमारा ज्यादा था, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, और कुछ बचा नहीं ना, हाँ ठीक है, अब कर लिए थे सारा। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, अब आ जाते हैं सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं। अब आप लोग बहुत सीधा चल लिए, अब गोल गोल घूमेंगे और आप सबका तो आदत है गोल गोल घूमने के लिए। पता नहीं किनका फ्रेम क्या है, कौन किसके अबाउट घूमता है, पता नहीं। हाँ चले ना, ठीक है। देखिए 11th वाले को भी ध्यान में रखना होगा हमको, है ना, क्योंकि सामने में पास आउट के बच्चे पढ़े हैं, बैठे हैं, तो हमको लगेगा सिर्फ पास आउट में है, पता चला कि पास आउट वाला समझ गए, 11th वाले चेहरा देखेंगे। नहीं, मिला करके चलेंगे हम लोग, है ना। क्या जानते हैं वैसे सर्कुलर मोशन क्या होता है, गोल गोल घूमना सर्कुलर मोशन होता है, बिल्कुल यही होता है ना सर्कुलर मोशन, और वही लिखा भी होगा लगता है ना। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ कर्व ऑफ फिक्स रेडियस, फिक्स रेडियस है मतलब पाथ कैसा होगा, सर्कल बन गया, यही ना। आप सर्कल का डिफिनेशन ही जानते हैं ना, कि कोई एक पॉइंट है, वहां से फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो लोकस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल बोलते हैं। रेडियस कांस्टेंट हो गया तो ये कर्व कैसा हो गया आपका, सर्कुलर कर्व हो गया, ठीक है। सौरभ कुछ कहना चाह रहा है। और ये फिक्स रेडियस के अबाउट जो मोशन परफॉर्म करेगा उसी को क्या बोलते हैं आप, सर्कुलर मोशन। रेडियस इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इन अदर वर्ड्स क्या है, व्हेन द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यही हो गया सर्कल, फिक्स्ड पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कभी कभी वर्ड यूज करता है, ठीक है। द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ये बताएं तो कितने टाइप का सर्कुलर, ये आप 11th वाले बच्चे भी जानते हैं जो 9th में पढ़े होंगे, सर्कुलर मोशन 2 टाइप का पढ़े होंगे, कौन कौन सा। सर्कुलर मोशन फोर्स तो भी 2 टाइप का होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक टेंजेंशियल फोर्स भी होता है। सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है, 11th वाले भी बच्चे बताएंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देखिए एक बार सिर्फ हम बताते हैं, आगे तो हम प्रूफ करेंगे ना। 2 टाइप बिल्कुल, कौन कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पूरे टॉपिक को देखा जाए, पूरे चैप्टर को देखा जाए, तो जो टोटल क्वेश्चंस होता है यही दोनों पे बेस्ड होता है। जो हम आप बात कर रहे थे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन वहां छुड़वा दिए थे, यहां बनाएंगे, वो किस पे बेस्ड होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेस्ड होता है। देखिए क्यों, एक सेकंड आ जाए अब हमारे साथ। पहले हम सिर्फ ब्रीफ हम बताते हैं, उसके बाद फिर डिटेल चलेंगे। देखिए तो टाइप्स 2 टाइप्स का होता है, क्यों, क्योंकि जब आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है, वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये 2 चीज ना। और डायरेक्शन में चेंज के कारण एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, जिसको आगे प्रूफ करके दिखाएंगे। इसको कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
और मैग्नीट्यूड में चेंज के कारण, ये टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे सब कुछ प्रूफ करेंगे, एक बार हम रिव्यू दे दे रहे ना। और मैग्नीट्यूड में चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं आप? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू प्रूफ करेंगे क्या? v²/r, और इसका वैल्यू क्या होता है? dv/dt। मतलब देखा जाए कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उनके पास कितना वेलोसिटी तो एक ही होगा अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट, बट दो एक्सेलरेशन, एक सेंटर की तरफ होगा और एक वेलोसिटी के अलोंग होगा। ठीक है, तो इन्हीं को देख करके कितने टाइप का होगा अब आपसे खुद हम पूछ लेंगे। यहां हम क्यों बताएं बाद में आपको समझ में आएगा। 2 टाइप का ये हो सकता है ना, डायरेक्शन तो चेंज होना ही है बट मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। यूनिफॉर्म में क्या होता है? स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इस केस में कितना एक्सेलरेशन होगा? एक एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होगा, चेंज करेगा तब ना डेवलप होगा। मतलब इस केस में कितना एक्सेलरेशन होता है? एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। और दूसरा क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? स्पीड या मैग्नीट्यूड बोलिए, स्पीड कैसा होता है? वेरिएबल। मतलब ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, तब इस केस में कितना एक्सेलरेशन एक्ट करता है? 2 एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ और टेंजेंट की तरफ। यही रीजन था कि 2 टाइप से डिवाइड करते हैं आप। मतलब पूरे सर्कुलर मोशन को इसी पे बेस्ड सब कहानी है आपका। इसमें बहुत सारा काम अभी करना है। मेन हम बता दिए कि सर्कुलर मोशन 2 टाइप का होता है, एक में स्पीड आपका कांस्टेंट होगा और एक में स्पीड आपका क्या होगा? वेरिएबल। स्पीड जिसमें कांस्टेंट होगा तो ये एक्सेलरेशन 0, डायरेक्शन तो दोनों किसी हर केस में चेंज करेगा तो ये एक एक्सेलरेशन होगा। और जब स्पीड वेरिएबल होगा तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, मतलब उस केस में दोनों एक्सेलरेशन होता है हमारा। बट आए ये सबको सीखने के लिए पहले तो कुछ कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्या क्या लेके चलते हैं हम लोग, दिखाते चलते हैं। बेसिक में सबसे पहले सर्कुलर काइनेमेटिक्स उठा लेते हैं, तब ना धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर्कुलर काइनेमेटिक्स में पहला क्या दिखा रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सब लोग जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किनको बोलते हैं, याद है आप सबको कि भूल गए? बिल्कुल याद होगा। कोई एक पार्टिकल सपोज अभी यहां पे है, यहां से मूव करना स्टार्ट करा, कुछ देर के बाद यहां चला आया, सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करता है इन्हीं को क्या बोलते हैं आप? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एल आपका क्या होता है? लिनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है आपका? रेडियस। यही थीटा क्या होता है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? फॉर्मूला L/R। L क्या होता है? डायमेंशन L, और R का भी डायमेंशन L1। यही रीजन है कि थीटा क्या बोले थे आप? डायमेंशन लेस बोले थे। और थीटा का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट रेडियन। R से लिखते हैं हम लोग, रेडियन जानते हैं। ठीक है, ये तो काम आसान काम था, ये करके निकल गए आप। ठीक है, अब इसमें डेवलप होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या क्या जानते हैं? मेन यही है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसके बाद एवरेज है, इंस्टेंटेनियस, सारा कुछ है आपके पास, टेंशन ना ले आप। एंगुलर वेलोसिटी क्या जानते हैं पहले ये बताएं। आप सबको पढ़ाए थे कहां पे? वेक्टर में थोड़ा बहुत, कि एक्सियल वेक्टर का टाइप्स एंगुलर वेलोसिटी हम आप बोले थे, याद होगा सब लोग को। बट हम दिखा दे रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी जैसे लिनियर वेलोसिटी क्या वहां था? लिनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
ओमेगा क्या होगा देखते चलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख रहे हैं आप, थीटा बाई टाइम, ठीक है। तो ओमेगा क्या जानते हैं आप, थीटा बाई टाइम, ठीक है। इनका रेडियन क्या, इनका यूनिट क्या होगा, ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे देता है, आप बनाएंगे क्वेश्चंस तो ओमेगा इक्वल टू बोल दिया एक्स रेवोल्यूशन पर सेकेंड या पर मिनट बोल दिया, तो इनको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई और ये रेडियन, और एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, ये कन्वर्ट हो गया। इनका ऐसा यूनिट क्या रखिएगा, रेडियन पर सेकंड। यदि रेवोल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड दे रखा है, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, और ये सेकंड में है तो ठीक है, मिनट में है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ओके। अच्छा ये कैसा क्वांटिटी होगा, ये डिपेंड करेगा, थीटा हम बताए थे, थीटा स्मॉल एंगल के लिए बताए थे क्या होता है, स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, और लार्ज एंगल के लिए क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है ना, याद होगा सब लोग को। अब वही वेक्टर यूज करते चले जाएंगे हम लोग, तब ठीक है। ये तो यूनिट पढ़ लिया और ये इनका डेफिनेशन पढ़ लिए। ये कितने टाइप का होगा आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे कितने टाइप का होगा, ये कितने टाइप का, 2 टाइप का, वही तो अभी तो हम दिखाए भी थे। कौन कौन सा इनका टाइप होगा, देखिए इनका टाइप होगा एवरेज होगा, और क्या होगा इनका टाइप, इंस्टेंटेनियस होगा, और इनका डायरेक्शन हम कैसे बताए थे आप सबको याद होगा, तो राइट हैंड थंब रूल से, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सप्लेन कर रहे हैं तीनों चीज को। तो टाइप्स देखा जाए तो पहला कौन सा टाइप होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रुक जाए बच्चे ना, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। टोटल को जनरली डेल्टा थीटा से लिखते हैं ना, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम। एवरेज क्या होगा, एक सर्टेन रीजन में डिफाइंड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तब तो जो ये एंगल होगा, ये तो एंगल बड़ा एंगल होगा जनरली, जब ये बड़ा एंगल होगा तब ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसे पास आउट के बच्चे आप एंगुलर वेलोसिटी निकाले होंगे एवरेज, तो कभी भी उनका डायरेक्शन नहीं निकाले होंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकाल करके छोड़ देते हैं। रीजन यही है कि जनरली एवरेज को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, स्केलर में रखते हैं, ठीक है। और फिर एवरेज क्या होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। सपोज एक और जो फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज निकालने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खुद टाइम के फंक्शन में हो, है ना, खुद टाइम के फंक्शन में हो, तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, t1 टू t2 डिवाइडेड बाई dt, कहां से कहां तक, t1 टू t2 कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए उसके बाद फिर हम आप क्या पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या था, कोई एक पार्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी डिफाइंड किए थे, तो सिंपल यहां पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे, मतलब ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत छोटा एंगल बनाएगा, एक पॉइंट पे जीरो जैसा एंगल बनाएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये इनको रखेंगे वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में आएगा। और क्या जानते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यही जानते हैं ना आप, डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी लिखवाए थे।
कोई एक पार्टिकुलर टाइम t इक्वल टू t0 सेकेंड पे, या फिर इंस्टेंटेनियस किसको बोले थे, या फिर ये खुद किसके फंक्शन में हो, टाइम के फंक्शन में हो, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कैसा क्वांटिटी होगा इसके, इस बार इंस्टेंटेनियस ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेक करते हैं राइट हैंड थंब रूल के थ्रू, डायरेक्शन चेंज करते हैं। देखिए तो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर, जानते हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर विच डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। आइए बताते हैं क्या था, आज सही था ना हम लोग का, कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो ये एक्सिस पे ही ओमेगा का डायरेक्शन होगा। मतलब ब्लॉक ऐसे रिमूव कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। किधर होगा देखिए तो, ये इधर से इधर जा रहे हैं तो ये थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर की। बुक में ऐसे करके लिख देता है, ऐसे करके लिखने का मतलब इनका डायरेक्शन किधर है आपका, ऊपर की तरफ है। ऐसा नहीं कि गोल गोल घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन गोल गोल होगा, नहीं, ओमेगा का डायरेक्शन जो गोल गोल घूम रहे हैं उस प्लेन के ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। वो कौन बताएगा हम सबको, राइट हैंड। हाँ, इधर जैसे घूम रहा है उधर फिंगर को राइट हैंड का घुमाइए, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। उल्टा कर लीजिए, इस तरह से घुमाइए बच्चे, तो क्या होगा देखिए तो, कोई बॉडी को इधर घुमा दिए हम लोग, तब देखिए तो नीचे की तरफ, तो देखिए इस तरह से दे देता है, ये इस तरह से दे देगा, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से देने का मतलब उनका डायरेक्शन किधर है आपका, नीचे की तरफ है। ओमेगा मतलब ये सर्कल में घूम रहे हैं, तो ये सर्कल में ओमेगा का डायरेक्शन नहीं है, उस सर्कल के परपेंडिकुलर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। वो कौन बताएगा हम लोग को, राइट हैंड थंब रूल बताएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ओमेगा आप बताएं, जनरली जो क्वेश्चंस बनेगा, ओमेगा जो होता है आप बताएं, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टाइम बताए थे। आइए पीछे बता दे इसको, यहां पे रफ कर दे रहे ना, कि यहां पे कंफ्यूज करेंगे स्टार्टिंग वाले में। हाँ ठीक है, देखें तो ये तक तो हम लोग काम कर लिए थे। ठीक है, आप लिख रहे हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनाएगा, आप यहां से स्टार्ट किए और फिर यहां आ गए तो कितना एंगल आप बनाएंगे, 360। और एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं आप, टाइम पीरियड भी बोलते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू कभी कभी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये टोटल एंगल 2 पाई 360, और ये टोटल एक सर्कल में मूव करने पे बफरिंग बिल्कुल नहीं सौरभ कुमार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बफरिंग नहीं है। सामने में दिख रहे हैं, काफी अच्छे खासे दिख रहे हैं हम, है ना, आज तो कुछ ज्यादा ही वो दिख रहे हैं। ठीक है, क्या अपना बड़ाई करना है, बड़ाई करके वो फायदा नहीं होगा, टाइम लग गया। अब देखिए तो समझ गए, एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू ये भी आप यूज करते हैं 2 पाई बाई टी, वेयर टी क्या है आपका, टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड t इक्वल टू आप जानते हैं 1 बाई एफ भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी, और v इक्वल टू एफ लेमडा भी जानते हैं, ये सब जानते हैं ना, सारे बच्चे जानते होंगे। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये 9th में भी पढ़े थे आप लोग, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे ना, मतलब आप समझ रहे हैं कि बेसिक चीज को अभी क्लियर कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। अब इन सभी पे बेस्ड देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे बनता है हमारा। आइए तो छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड इन अ वॉच, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड नहीं,
मिनट हैंड का क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आज क्या है सर की वो भी डॉट डॉट लिख दिया ना, वाह जैसे हम डॉट डॉट करके छोड़ दिए वो भी डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। कोई बात नहीं है। प्रियवट मुखर्जी, लड़का है या लड़की? लड़की है ये, ठीक है। वो अभी लिखेगा, अभी लिखेगा वो स्टूडेंट लिखेगा कि हम क्या हैं ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड क्या होगा? ओमेगा। तो अभी आप बताएं कि सर 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिखिए, 2 पाई बाई, और बताइए तो मिनट हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन में कितना देर लगता है? 60 मिनट लगता है। सेकेंड हैंड को 60 सेकेंड लगता है, और आवर को क्या लगता है? 24 आवर लगता है, ठीक है। बट मिनट लड़का, ठीक है, आगे, ठीक है। मिनट हैंड का क्या? 60 इंटू 60 सेकेंड, ये आ गया रेडियन पर सेकेंड। क्लियर ना? बिल्कुल समझ रहे हैं सब लोग। 2 पाई बाई टी, और टी मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है एक बार कंप्लीट रोटेशन लेने में? 60 मिनट, उसमें मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, वेरी गुड, गुड, ठीक है। आ जाए तो नेक्स्ट, इनके बारे में बताएं तो आप सब। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। ओमेगा तो अभी बताएं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। आप बताएं तो अर्थ को सन के अराउंड एक कंप्लीट रोटेशन लेने में कितना डे? 365 डे, 365 डे। और 1 डे में कितना आवर? 24 आवर। 24 आवर, आवर में कितना? 60, इतना में 60 सेकेंड। आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बच्चा है, बच्ची नहीं है, ठीक है। वो भी अपना जवाब दिया कि सर आप मजा ज्यादा हमारा उड़ा लेंगे, इसलिए हम लड़का हैं, ठीक है। क्या बात, ठीक है, आई एम अ बॉय, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट चलिए, आप हमसे कुछ तो सीख रहे हैं। जैसे हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, आप वो डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। गुड, बहुत दूर जाएंगे। रेडियन पर सेकेंड। आ जाए बच्चे नेक्स्ट। एंगुलर वेलोसिटी, आ जाए तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस, ठीक है। तो फिर से ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई टी। अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में कितना देर लगता है? 24 आवर, सॉरी, हाँ, 1 डे, 24 आवर। 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट किए और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। समझ रहे हैं सब लोग? हाँ, बिल्कुल ऐसा यूनिट में ला करके छोड़ेंगे आप, है ना। वैसे जिस यूनिट में आंसर दे रखा, बट जनरली ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे। एक और क्वेश्चंस कर दीजिए तो क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। वो न्यूक्लियस नहीं जो लालपुर में है ठीक है, क्योंकि आप लोग न्यूक्लियस के अराउंड बहुत घूमते हैं। अब तो बच्चे का चेहरा बिल्कुल देख लिए, बच्चे का तो अब चेहरा तो दिख गया है। वहां तो बहुत बच्चे का दिख गया, यहां भी दिख गया। नहीं देखे, हम भी गए होंगे कुछ काम से, घूमने तो नहीं गए होंगे, बट देखें कि कुछ लोग न्यूक्लियस के राउंड राउंड कर रहे हैं। बोले कि ठीक है, कल मिलते हैं, बट आज तो हम इस सेंटर पे आ गए हैं। तो उन लोग हमारे पास आता है तब ना, पार्टी हमको देख करके गोल गोल घूमना स्टार्ट कर रहा है ठीक है। अब आ जाए, वो नहीं, फाउंडेशन का बच्चा लोग था। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मेगाहर्ट्ज दे रखा ना, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। एफ कितना है? एफ इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है ना। इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का तो वैल्यू आप जानते हैं 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड। टी तो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, यहां से टी इक्वल टू आप जानते हैं 1 बाई एफ। तो टी के प्लेस पे 1 बाई एफ, तो एफ ऊपर हो जाएगा ना, तो 2 पाई एफ, ये भी तो जानते हैं आप। और यहां से वैल्यू आ गया 2 पाई, और एफ का वैल्यू क्या है? 10 इंटू 10 टू द पावर मेगा 6 न होगा। आप लोग यूनिट डायमेंशन भूल गए? मेगाहर्ट्ज है ना, 10 टू द पावर 6।
10⁶। ये किस में आ गया, रेडियन पर। आर कैपिटल आर भी लिखेंगे, स्मॉल आर ए डी डॉट कर देंगे तो रेडियन होता है वो हमारा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ सकते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। मतलब क्या हम एक साल में कितने बार अवतार लिए थे भैया? ठीक है, वही तो, कुछ क्लास पहले भी बर्थडे था। अब आ जाए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है हम सबका ना, जो कि जनरली क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर अभी आप बताए थे, ठीक है, या सिंपल ये जानते हैं ना, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, राइट। अब ये एल को डिफ्रेंशिएट करिएगा, देखिए तो dl बाई डी टी क्या दे देगा, ये v लिनियर वेलोसिटी। और अभी आप बताएं थोड़ी देर पहले, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप यही जानते हैं ना, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। v क्या है आपका, लिनियर वेलोसिटी है ना वहां पे, लिनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जनरल तो ये जानते हैं, बट वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म, इसके बाद दे रखा है क्या, या फिर यहीं पे लिख दें हम, कर्व है ना, इन वेक्टर फॉर्म मेन तो वेक्टर फॉर्म में पूछता है, तो वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू याद रखिएगा ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। जैसा कि आइए ना समझाते हैं, जैसा कि कोई एक बॉडी इस तरह से है और यहां पे ध्यान देंगे सारे बच्चे अच्छे से, है ना। ये किस प्लेन में रोटेट कर रहा है, सपोज एक्स वाई प्लेन में। ये जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो किस प्लेन में कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं हम लोग। तो v किधर होगा, इस तरफ होगा, और r क्या होता है, आर देखिए तो वेक्टर के फॉर्म में आर समझाने के लिए हम किए, बाकी और कोई मतलब नहीं। आर है क्या, रेडियस आप बोल रहे हैं, या यहां पे जब वेक्टर के फॉर्म में बोलते हैं तो इनका नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये आर है लेकिन इनका डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, कभी भी ध्यान दीजिएगा। और ये ओमेगा, ओमेगा जब इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, किस तरफ, के कैप में हो जाएगा, है ना। एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, के कैप में हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर आप ध्यान में, ये सिर्फ बताए थे ये किन के लिए ऐसा काम कर रहे थे, पोजीशन वेक्टर के लिए। ये आर क्या, ये ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी, आर रेडियस है, नो डाउट रेडियस ही है, बट इस रेडियस को हम आप क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। आर का डायरेक्शन क्या होगा, भी ओमेगा वगैरह का डायरेक्शन दिख रहा था इसलिए ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं है। हाँ, आर का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। सपोज बॉडी यहां पे आ जाता तब आर का डायरेक्शन किधर हो जाता, अवे फ्रॉम द सेंटर यहां, और वेलोसिटी किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। मतलब आर का डायरेक्शन, आर क्या है, जिसके अबाउट काम कर रहे हैं वहां तक बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो आर है। इनका डायरेक्शन किधर होगा, इनका डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, या जिसके अबाउट आप रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए क्वेश्चंस क्या दे देगा, ओमेगा एक्स आई कैप जे कैप के कैप में, वेलोसिटी आर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दे देगा। तो क्या इनका डिटरमिनेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सिखाए आप सबको, बिल्कुल सिखाए हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके आगे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या निकाल लेंगे हम लोग, वेलोसिटी v। वैसे जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते हैं हम लोग, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, बट वेक्टर के फॉर्म में आएगा तो ये यूज करेंगे।
इस केस में आर को क्या बोलते हैं आप, आर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। या फिर ओमेगा इक्वल टू क्या बोलते हैं, v बाई आर, ये ना, ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड सिचुएशन समझाने चले। इसका मेन काम क्या है, आइए तो दिखा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी देखने जा रहे हैं किस में, इन कर्व पाथ दिखाते हैं आप सबको। बहुत आसान है, ट्रिक बता दे रहे हैं, जल्दी से वो समझ में आ जाएगा और बनने में कभी। ये एक सिचुएशन है, ऐसा कोई एक ब्लॉक इस तरह से भागना स्टार्ट करा, ठीक है, और ये पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, देखिए तो किसी भी पॉइंट के अबाउट भाग रहा था, तो कर्व में आपसे क्या पूछ रहा है, ये ओ पॉइंट के अबाउट इनका वेलोसिटी क्या है, v है, और यहां से ये डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है। आपसे पूछेगा ओमेगा का वैल्यू बताएं किसके अबाउट, ओ के अबाउट। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द ओमेगा अबाउट ओ। रुक जाइए, तो आप तो ये डायरेक्ट लिख दिए थे, देखिए तो पीछे ही नहीं समझाए थे आप। क्या लिख दीजिए, ओमेगा लिखना है तो क्या लिख दीजिए, v बाई आर कर दीजिए। रुक जा, हाँ अभी समझाएंगे। v बाई आर कर दिए, यहां पे भी v बाई आर कर दिए थे, बट यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, 90 था, इसलिए डायरेक्ट करके निकल गए थे। बट अब कर्व पे कैसे लिखेंगे, कुछ एंगल होगा तो कैसे लिखेंगे, आइए दिखाते हैं। तो क्या यहां पे भी लिख दें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या लिख दें, वेलोसिटी v है और यहां से डिस्टेंस r है, तो क्या v बाई आर लिख देंगे, सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा। देखा जाए तो क्या है सिचुएशन, सिचुएशन क्या है यहां पे, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर तो है, बट ये भी क्या होना चाहिए, r पे परपेंडिकुलर, जो कि वहां दिख रहा है। ये भी r पे क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, मतलब v बाई आर होगा, बट कैसा वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये भी इस तरह से लिख दिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी किस पे, पोजीशन वेक्टर पे। मतलब ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, पोजीशन वेक्टर। मतलब देखा जाए तो ओमेगा का मेन फॉर्मूला आप याद रखिए, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, क्या, वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर। अब निकल जाएगा यहां से, नहीं सौरभ, हाँ देखते हैं शाश्वत क्या आ जाएगा। तब देखिए, अब तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया, इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए ना हम सबको, तो आइए इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें हम लोग एक लाइन। इस पे देखिए, इस पे हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं ना। किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, वही क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो इधर पता था, और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना आ गया बता दें, 90 माइनस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना आ गया, v साइन थीटा। तो इस सिचुएशंस के लिए ओमेगा ओ के अबाउट क्या हो जाएगा, v साइन थीटा डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर क्या है, r। मतलब देखा जाए तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे आसान तरीके से याद करें, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू v बाई आर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन वो किस केस में
डिफाइंड होगा सर्कुलर मोशन में, बट कर्व पाथ पे ये फॉर्मूला v बाई आर डायरेक्ट यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, सर्कुलर मोशन में बुक में ही v बाई आर लिखा रहता है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो r और v के डायरेक्शन ऑलवेज 90 डिग्री होगा, लेकिन कर्व पाथ ले लिया जाए 90 डिग्री नहीं है, तब क्या करेंगे? ठीक है, पोजीशन वेक्टर बना लेंगे और इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे और वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? ओमेगा प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है ना? आइए क्वेश्चन देंगे तो और क्लियर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आ जाइए, जैसा कि ये समझा रहे, इस क्वेश्चन को रखे हम लोग, है ना। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे अच्छे से ना। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और थीटा एंगल पे ना, u वेलोसिटी से और कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, ठीक है। ये कैसा मोशन लेगा? ये सर्कुलर मोशन लेगा। जितना एंगल पे आप प्रोजेक्ट किए होते उतना ही पे आकर के ये हिट भी करेगा, जितना एंगल पे फेंके थे उतना ही एंगल पे आ गया। ये तो काइनेमेटिक्स था आपका। जिसके अबाउट आपसे पूछ रखा है, आइए ना, बस एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। सेंटर से लेते हैं, आइए देखिए तो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ यू फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। मतलब इसके अबाउट पूछ रहा है, वो गिवन होगा कि किसके अबाउट, है ना। क्या आर लेंगे तो आर जिसके अबाउट निकालना है वहां से, और जहां पे बॉडी है वो पोजीशन वेक्टर होगा हमारा। आ जाइए दिखाते हैं, ठीक है। फाइंड द, ठीक है, लैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट, नहीं कुछ पढ़िए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। एट द टाइम ऑफ लैंडिंग मतलब इस समय का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, किसके अबाउट? आगे दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन पॉइंट। मतलब इसके अबाउट क्या चाहिए आपको? एंगुलर वेलोसिटी। कब का चाहिए? रुक जाइए, कब का चाहिए? पोजीशन ऑफ लैंडिंग, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या? जिसके अबाउट चाहिए वहां से, और इनका चाहिए था तो यहां से ये लाइन मिला दिए, ये क्या निकल गया आपका? पोजीशन वेक्टर निकल गया। पोजीशन वेक्टर निकल गया ना, बिल्कुल। पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आ गया? रेंज के बराबर आ गया, ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। ये वेलोसिटी से काम नहीं चलने वाला है, इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो यही होगा ना। इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा? vu sin थीटा। तो सिंपल, अब ये एंगुलर वेलोसिटी ओ के अबाउट पूछ रहा था तो आप लिखे थे परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय पोजीशन वेक्टर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर पे कितना है? u sin थीटा। उसके बाद पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है? रेंज के बराबर है। आइए रेंज का फॉर्मूला लिख लिया जाए। रेंज का फॉर्मूला क्या जानते हैं? याद है? u स्क्वायर 2 sin थीटा, वही, इंटू कॉस थीटा बाई जी। एक साइन कटने के लिए वैसा लिखे थे। अब आ जाए तो बच्चे क्या आ जाएगा? ये u एक कट गया, एक साइन थीटा, ऊपर क्या गया? g डिवाइडेड बाई 2u कॉस थीटा। आप बुक में देखिएगा यही आंसर आ जाता है हमारा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड चल रहा है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ना हर जगह चल रहा है, ठीक है ना। ये तो मैग्नीट्यूड चल रहा है, जब वेक्टर के फॉर्म आई ना, वेक्टर के फॉर्म में देंगे भी, आई कैप जे कैप वगैरह के कैप वगैरह के फॉर्म में रहेगा तब काम करेंगे। ये तो मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट फार्मूला है। जो भी फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्या? परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर, वहां से क्या मिल रहा है आपको? मैग्नीट्यूड मिल रहा है, बिल्कुल, है ना। हाँ क्लियर है, गुड, वेरी गुड। समझ रहे हैं सब लोग? मतलब जिसके अबाउट चाहिए वहां से बाहर की तरफ पोजीशन वेक्टर होगा, और जिस पोजीशन पे चाहिए आपको। आइए ना और क्वेश्चन उठा के रखेंगे हम लोग, तब क्लियर होगा। अब बनाते तो जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अब पार्टिकल देखिए, बेसिक ये उठा रहे, हो सकता है कि इसमें आप लोग फंसते होंगे, बार बार फंस जाते होंगे छोटा छोटा क्वेश्चन में। पहले बेसिक क्लियर कर देते हैं, है ना। अ पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट स्पीड। एक्स एक्सिस के पैरेलल
ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कांस्टेंट स्पीड अलोंग द वाई इक्वल टू ए लाइन, वाई इक्वल टू ए लाइन ऊपर में हो जाएगा ना, इस लाइन के अबाउट भाग रहा है, ठीक है। यहां पे ये वाई किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। इसी लाइन पे कोई भाग रहा है ना पार्टिकल, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे, ओरिजिन एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस वेक्टर मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, उस समय का बताना है जब ये आगे चला आया है, ठीक है, और रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, उस समय का बताना है, ठीक है। रुक जाएं आप सब, आजिए अब बना लेते हैं। रेडियस वेक्टर तो आर दे दिया ना, ठीक है, ये तो आर है। अब इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए ना हम लोग को, इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, v इधर है, ये एक्स एक्सिस से ये थीटा है तो ये v थीटा, ये v एंगल क्या होगा, थीटा ना, ये एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, इस तरफ का वेलोसिटी क्या आ गया, v साइन थीटा। तब देखिए तो क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू v साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, ठीक है। v साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां डिस्टेंस आप क्या लेट किए हैं, r लेट किए हैं। रुक जाइए, r को भी हटा सकते हैं। कैसे देखिए तो, ये इस ट्रायंगल में देखिए तो बच्चे क्या यूज करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू क्या यूज करिएगा, देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू a बाई आर यूज करिएगा, r के प्लेस पे क्या डालिएगा, a बाई साइन थीटा, r के प्लेस पे डाल दीजिए तो देखिए तो v साइन थीटा डिवाइडेड बाई r के प्लेस पे a बाई साइन थीटा ऊपर चला गया, ओमेगा नॉट कितना आ गया, v साइन स्क्वायर थीटा बाई a। अब सब कुछ पता है हम लोग को, हाँ वेरी गुड, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये भाग रहा था, कब का पूछा था, जब ये पोजीशन वेक्टर यहां से थीटा एंगल बना लिया हो, ठीक है। तो ये r ले लिया हम लोग, अब इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए था, तो ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाई r, और ये डिस्टेंस r दिया नहीं था, a दिए हुए था, तो हमारे दिमाग में आया थीटा दिए हुए है, तब ये साइन थीटा इक्वल टू यहां से r निकाल लिए, r के प्लेस पे पुट करके निकल गए हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वेरी गुड। आइए तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रडार। दिखाते हैं आप सबको, पहले डायग्राम दिखा दें। रडार समझते हैं आप लोग, क्या होता है वो, किसको डिटेक्ट करता है, जो भी बनाएंगे ना एरोप्लेन को, ठीक है। देखिए तो ये एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और यहां पे आपका डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, रडार लगा हुआ है, और ये हाइट दिया हुआ रहेगा, इन दोनों के बीच का हाइट h गिवन है, ठीक है। अब होगा क्या, ये आगे की तरफ जाएगा तो ये रडार क्या होगा, ये ओ के अबाउट रोटेट करेगा इनके सिग्नल को कैच करने के लिए, समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं होगा, ये क्या होगा, ये इधर से ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि इसको बार बार अभी लोकेट कर रहा है, आगे चला जाएगा तो फिर एंगल पे रोटेट करना होगा, इनको कुछ दूर चले जाएंगे तो रोटेट करना होगा, तो वही पूछ रहा है। देखिए तो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रडार, रडार का एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, और रडार इसी ओ के अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, ओमेगा आपसे पूछा है, ओमेगा बताएं, ताकि क्या कर रहा है, सो दैट इट ऑलवेज लोकेट द रॉकेट, रॉकेट ऑलवेज लोकेट हो रहा है आपका, ठीक है। कुछ देर के बाद सपोज कलर चेंज कर दें, कौन सा कलर, ब्लू कलर, ये कुछ देर के बाद ये ऐसे बन गया होगा, और ये रॉकेट इधर चला आया होगा, v0 है ना, ऐसा कुछ होगा, सेम केस हो गया, सेम केस हो गया ना, कि एच हाइट पे ये भाग रहा था,
तो आप इसके अबाउट क्या निकालिए, एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। वही बात तो हो गया आपका यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आप वही काम करेंगे ना, इनको आर लेट करेंगे, ठीक है, और कुछ थीटा एंगल लेट कर लीजिए। ये इधर आर हो गया और इधर वी नॉट है ना, वी नॉट को यहां से हटा दें। ये वी नॉट और ये तो पोजीशन वेक्टर आर, यही ना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लिए, तो ये भी एंगल क्या हो गया होगा, थीटा सपोज किए। तो फिर से क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए ना, तो इस पे ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना आ गया v साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा। तो ओमेगा ओ के अबाउट देखिए तो ओमेगा नॉट इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जो आर लेट किए हैं आर, तो ये क्या होगा वी नॉट साइन थीटा, आर अभी बताए थे एच बाई साइन थीटा, वही आ गया ना फिर से। ओमेगा नॉट क्या आ गया हमारा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई एच, ये आ गया, डायरेक्ट आ गया। हाँ वेरी गुड। आप बोले अभी बात छेड़े थे वेक्टर के फॉर्म में भी तो आ सकता है, तो आइए इसको दूसरे मेथड से हम बना के दिखा देते हैं। वैसे उस मेथड को फॉलो नहीं करिएगा, ये शॉर्टकट जो ट्रिक दिए हैं उस पे जाइएगा, है ना। मेथड 2 भी बता दे रहे हैं आप सबको। मेथड 2 ध्यान देंगे बच्चे, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए तो जब ये पार्टिकल यहां पे चला आया होगा, ठीक है, देखा जाए तो ये एरोप्लेन यहां पे चला आया है, ऐसा ही कुछ है ना, उसमें डायग्राम में हम बना दे रहे हैं। फिर से हम बोल रहे हैं कि ये मेथड यूज नहीं करना है, आप बोले तो हम बता दे रहे हैं ना। ये पार्टिकल यहां चला आया होगा, इधर वेलोसिटी v है ना, देखा जाए, और ये एंगल आप क्या बताए थे थीटा ना, ये भी एंगल थीटा और ये आर है, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आर साइन थीटा, और ये क्या आएगा आर कॉस थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट, अरे उल्टा हो गया, ये आर साइन थीटा हो जाएगा ना, ये आ गया आर साइन थीटा और ये होगा आर कॉस थीटा। इसका कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। चलिए वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को ना, सिखाए थे आप सबको, ये माइनस ये आई कैप, ये माइनस ये जे कैप। तो आर को क्या लिख डालिएगा, आर इक्वल टू लिखिएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। टाइम हो चुका है, अच्छा इसके बाद भी हमारा ही क्लास है ना, अभी बच रहा है 2 मिनट, इसके बाद हमारा ही क्लास है, कोई बात नहीं है। मूड में थे थोड़ा, हमको पता नहीं चल रहा था, पढ़ाए जा रहे थे, आज बहुत जल्दी टाइम हो गया है ना। पढ़ाए ना कि गप किए हम, पढ़ाए गप तो करते नहीं, क्या ऑनलाइन गप करेंगे, ठीक है। आ जाए तो बस इस करके ब्रेक कर दे देंगे ना। अब आ जाए तो बच्चे देखिए तो आर तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, एच ये पता था ना, एच ये पता था, देखेंगे सब लोग, देखेंगे कैसे आ जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। यहां से देखिए तो बच्चे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एच बाई आर। तो आर के प्लेस पे क्या डाल सकते हैं, एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आर के प्लस पे एच अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप प्लस आर के प्लेस पे एच बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप, ठीक है। ये आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच इंटू ये क्या आ गया साइन बाई कॉस कॉट थीटा, ठीक है, वही बात है, कॉट थीटा आई कैप प्लस एच इंटू जे, है ना। अब क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, डी आर बाई डी टी इक्वल टू देखेंगे एच इंटू कॉट का डिफ्रेंशिएशन डी इंटू
कॉट थीटा डी थीटा इंटू चेन रूल डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये dr बाई डी टी यही तो वेलोसिटी है, क्या है आपका v नॉट, लिनियर वेलोसिटी, v नॉट इक्वल टू h इंटू कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या है ओमेगा, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा होगा, आप मैग्नीट्यूड निकाले थे, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया v नॉट बाई h इंटू ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, v नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया h। पीछे आपका ही आया है, कुछ गड़बड़ आ गया है? बिल्कुल वही आएगा चेंज, बिल्कुल वही आया हमारा। अब जा सकते हैं बट टफ मेथड को हम नहीं ले जाना चाह रहे थे ना, अब हम बता दिए ठीक है, आप जानना चाह रहे थे, बट देखिए कभी नहीं, सिंपल ट्रिक क्या है आपका, जिसके अबाउट निकालना है पोजीशन वेक्टर बना देंगे और उस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालेंगे, वो सबसे आसान तरीका। बट अब मेथड 2 आप पूछे तो मेथड 2 भी हम लोग कर लिए, लेकिन अब आते हैं अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे कुछ और क्वेश्चन से आगे दिखाते हैं ना। चलिए ब्रेक दे दे रहे हैं अभी 2 मिनट का, मतलब वही जो टाइम का ब्रेक होता है वही ब्रेक ले लीजिए, आते हैं फिर। चलिए थैंक यू, आप लोग ब्रेकफास्ट